दोस्तों, ऐसी आपदा की घड़ी में जो लाइन ऑफ एक्शन है इनका, अभी मेरे ख्याल से सुबह से आए हैं, अभी तक इन्होंने लंच नहीं किया होगा और कंटिन्यू काम कर रहे हैं आयुक्त चंद्रकांत डांगे, जो देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, इन्होंने शहर के लिए बहुत सारे मैसेज दिए हैं, उन मैसेज को ज़रूर देखिए। मुझे लगता है कि उसे अमल करने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं चंद्रकांत डांगे, आयुक्त मीरा भाईंदर महानगर पालिका। इस माध्यम के जरिए मैं सभी नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सभी को ज्ञात है कि कल तक मीरा भाईंदर शहर में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट 22 पाए गए हैं। उनमें से एक की दुखद मौत हुई है। इस परिस्थिति में प्रशासन आप सभी से, सभी नागरिकों से सहकार्य अपेक्षित करता है। आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जब आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है उसी टाइम कृपया बाहर निकलिए, अन्यथा आप घर में ही रहिए। प्रशासन ने होम डिलीवरी की सर्विस मुहैया करवाई है, जैसे डीमार्ट है, बिग बाज़ार है, शॉपिंग स्टार बाज़ार है, या फिर और बहुत सी किराना माल की दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर्स है, वो होम डिलीवरी देते हैं। तो उन दुकानों से, उन मार्केट से आप होम डिलीवरी की सेवा उपलब्ध कीजिए और हो सके तो बाहर निकलना टालिए। हमने एक आदेश जारी किया है कि सभी सोसाइटी ने अपने अपने सोसाइटी के प्रांगण में ही सब्जी वालों की वैन बुलानी है और उस वैन के ज़रिए उस सोसाइटी में रहने वाले सभी मेंबर को सब्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। उसी तरह हमने ये भी आह्वान किया था कि बिल्डिंग वाइज 2 या 3 स्वयंसेवक की नियुक्ति करके उन्हीं स्वयंसेवक के माध्यम से आपके सोसाइटी के पड़ोस में जो भी किराना माल की दुकानें हैं, दवाइयों की दुकानें हैं, या डेयरी है, बेकरी है, जो भी जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उस चीज़ों की खरीदी आप वो स्वयंसेवक के माध्यम से आपको करनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि रास्ते में या फिर दुकानों में, मार्केट में नागरिकों की भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि आप या मैं नहीं जानता कि जिस व्यक्ति के बाजू में आप खड़े हैं उस व्यक्ति को कोरोना है या नहीं। यहाँ तक कि मैं आगे ये भी बोलूँगा कि शायद उस व्यक्ति को भी मालूम नहीं होगा वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है या नहीं, क्योंकि अभी तक जो 22 पेशेंट मिले हैं उनमें से कुछ पेशेंट को खुद को मालूम नहीं था कि वो कोरोना से संक्रमित है या नहीं। जब वो व्यक्ति खुद नहीं जानता तो आप कैसे जानेंगे? इसलिए ये धोखा टालने के लिए आप अपने घरों में रहिए, खुद का संरक्षण कीजिए, अपने फैमिली का संरक्षण कीजिए और पूरे समाज का संरक्षण कीजिए। हमने कल से यानी 9 अप्रैल 2020 से सभी दुकानों की टाइमिंग में चेंज किया है। कल से सब्जी की दुकानें सुबह 9 बजे से 12 बजे तक शुरू रहेगी। किराना सामान, डीमार्ट, स्टार बाज़ार, इन जैसे दुकानों का इंक्लूजन है। इसके अलावा डेयरी, दूध, बेकरी और जो एसेंशियल चीज़ें हैं इनकी दुकानें सुबह 9 बजे से 5 बजे तक शुरू रहेगी। 5 बजे के बाद कोई भी दुकान किसी ही परिस्थिति में शुरू नहीं रहेगी। दवाइयों की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स, इन पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। वो जैसे शुरू थी वैसे ही शुरू रहेगी, इनमें कोई प्रकार की पाबंदी नहीं है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ 10 बजे या 11 बजे तक भी ये दुकानें शुरू रहेगी। कुछ दुकानें 24/7 भी है तो वो 24/7 शुरू रह सकती है। इनके अलावा होम डिलीवरी सर्विसेज देने वाली जो संस्थाएं हैं, जैसे कि डीमार्ट है, बिग बाज़ार है, या और भी जो भी संस्थाएं, जो भी आस्थापनाएं हैं, उन सभी आस्थापना से होम डिलीवरी हो सकती है। उसका टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। तो इस प्रकार के टाइमिंग प्रशासन ने निश्चित किए हैं। नागरिकों से ये अपील है, निवेदन है कि कृपया इस टाइमिंग का पालन कीजिए। रास्ते पर
बहुत सी टू व्हीलर और कुछ फोर व्हीलर भी नज़र आती है जो कि बेवजह घूम रही है। कुछ गाड़ियाँ कुछ कारण से घूम रही है, लेकिन बहुत सी गाड़ियाँ बेवजह घूम रही है। तो मैं नागरिकों से ये भी निवेदन करूँगा कि कृपया बेवजह घूमने की ज़रूरत नहीं है, कृपया बेवजह घूमना टालिए। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि पता नहीं कि कौन कोरोना से पॉजिटिव है, और इस वायरस से 10 बरस की उम्र से कम बच्चे और 60 बरस की ज़्यादा वृद्ध लोग ये ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। तो हमें उनका ध्यान देना है, उनकी सुरक्षा करनी है। लेकिन यह देखा गया है 2 दिन पहले भाईंदर वेश की चौपाटी पर नागरिकों की भीड़ लगी हुई थी। सुबह से लेके नागरिक वहाँ घूम रहे थे, खेल रहे थे, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी लेकर घूम रहे थे। दोपहर के समय कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये सब टालना चाहिए। आपने अपने बच्चों को ये हिदायत देनी चाहिए कि ये कोरोना वायरस कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये 22 में से एक पेशेंट है, वो 3 साल की बच्ची है। तो कोरोना किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखिए और अपने घरों में रहिए, खुद की सुरक्षा कीजिए और दूसरों की सुरक्षा कीजिए और प्रशासन को सहकार्य कीजिए। धन्यवाद।